हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइकोलॉजी की पाठशाला। साइकोलॉजी की पाठशाला के पिछले वीडियो में हमने सोशल लर्निंग थ्योरी जो कि एल्बर्ट बंडूरा ने दी वो भी डिस्कस की और सोशल लर्निंग थ्योरी मार्टिन सेलिगमैन ने दी वो भी हमने डिस्कस की। आज हम बात करने वाले हैं लर्निंग की, और लर्निंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनसाइट लर्निंग। आप लोगों ने देखा होगा कि एक लर्निंग होती है जिसको हम कहते हैं प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के द्वारा लर्निंग होती है, एक हम कहते हैं ट्रायल एंड एरर के द्वारा लर्निंग होती है। लेकिन इनसाइट लर्निंग इन दोनों से अलग है। इनसाइट लर्निंग क्या होती है? इनसाइट लर्निंग मतलब सूझ द्वारा सीखना, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना। हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक क्या है आपका? आज का टॉपिक है इनसाइट लर्निंग, और इसको आप कह सकते हैं इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग, आप जो भी नाम आप यूज करें। और इसको कहा जाता है सूझ द्वारा सीखना। इस टॉपिक को शुरू करें उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि गेस्टाल्ट स्कूल का आपने नाम जरूर सुना होगा। गेस्टाल्ट स्कूल, यहां पर गेस्टाल्ट स्कूल का मतलब क्या है कि गेस्टाल्ट संप्रदाय है जो कि मनोविज्ञान का संप्रदाय है। और इस गेस्टाल्ट स्कूल के 3 साइकोलॉजिस्ट हैं। एक का नाम है वर्दाइमर, एक का नाम है कोहलर और एक का नाम है कोफ्का। 3 साइकोलॉजिस्ट हैं और इन 3 साइकोलॉजिस्ट का नाम लिया जाता है कि ये तीनों फाउंडर हैं किसके? आपकी गेस्टाल्ट स्कूल के या गेस्टाल्ट संप्रदाय के। लेकिन आप कहेंगे कि इसका इनसाइट लर्निंग से क्या संबंध है? इसमें संबंध यह है कि जो कोहलर और कोफ्का हैं, इन कोहलर और कोफ्का को माना जाता है कि उन्होंने इनसाइट लर्निंग का कॉन्सेप्ट दिया था। और इन दोनों में भी अगर आपको बताऊं कि कोहलर और कोफ्का में भी सबसे जो इंपॉर्टेंट काम जो इनसाइट लर्निंग पे किया था वो किया था कोहलर ने कई एक्सपेरिमेंट किए हैं इनसाइट लर्निंग के ऊपर। तो आज इसी कोहलर और कोफ्का की इनसाइट लर्निंग को हम लोग समझते हैं। देखिए, इनसाइट लर्निंग को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, हमें एक विषय लेना पड़ेगा, हमें एक ऐसी परिस्थिति लेनी पड़ेगी कि जिस परिस्थिति में हम कुछ चीजें सीख रहे हैं। तो होता क्या है, सीखने का तरीका क्या है कि आप प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से सीख लें। दूसरा तरीका यह है कि ट्रायल एंड एरर से सीख लें। तीसरा तरीका यह है कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का एक कॉम्बिनेशन बने, एक कंडीशनिंग बने और उस कंडीशनिंग से आप सीख लें। लेकिन जब हम इनसाइट लर्निंग की बात करते हैं तो इनसाइट लर्निंग में कोफ्का और कोहलर दोनों ही न ही ट्रायल एंड एरर की बात करते हैं, न ही किसकी बात करेंगे कि नहीं साहब ये प्रैक्टिस से नहीं होता है, ये एक्सपीरियंस से नहीं सीखा जाता है। तो फिर क्या होता है? कोहलर और कोफ्का कहते हैं कि जब भी हम लर्न करते हैं, जब भी हम सीखते हैं तो सूझ द्वारा सीखते हैं, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखते हैं। और जब भी हम इनसाइट लर्निंग करते हैं तो जो भी चीजें, जो भी सब्जेक्ट, जो भी परिस्थिति हम सीखते हैं वो एकाएक सीखते हैं। एकाएक सीखते हैं मतलब मैं इसको एक बड़ा एक मजाक के मूड में कहूं कि एक कहते हैं ना एकदम ट्यूबलाइट जलती है, तो वो जो एकदम ट्यूबलाइट जलती है दिमाग में, अरे मुझे आ गया, अरे मैं समझ गया कि ये क्या करना है। अब जो एकदम ट्यूबलाइट जली मतलब कि एक विचार आया, एक इंसाइट डेवलप हुई, एक अंतर्दृष्टि का विकास हुआ। बस यही अंतर्दृष्टि का विकास और यही सूझ का विकास जब होता है तो व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति सीख जाता है। और यही बात कोहलर और कोफ्का ने कही थी। हम इसको और थोड़ा सा अलग तरीके से बात करें कि जब भी व्यक्ति किसी नए पाठ को सीखता है, नई परिस्थिति को सीखता है, नई प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखता है, तो वो सबसे पहले क्या करता है कि वो कहीं ना कहीं परिस्थिति के या किसी समस्या के या किसी विषय पाठ के वो सारे के सारे पहलुओं को पहले समझता है, वो सारे के सारे पहलुओं को देखता है। और देखने के बाद एक पहलू का दूसरे पहलू से, दूसरे का तीसरे पहलू से, तीसरा का पहले, मतलब सारे के सारे पहलुओं को समझकर उनमें संबंध स्थापित करने की कोशिश करता है। और संबंध स्थापित जब कर रहा होता है, जब वो इन पहलुओं को समझ रहा होता है, तो तभी एकदम अरे मैंने कर दिया, मतलब कि जो एकदम क्लिक हुआ, एक जो विचार आया, और उस जैसे ही विचार आया वैसे ही आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, जैसे ही वो विचार आया वैसे ही आप सीख गए। इसे कहते हैं इनसाइट लर्निंग। तो यहां पर जब इनसाइट लर्निंग में प्रैक्टिस का कोई भी रोल नहीं है, इनसाइट लर्निंग में ट्रायल एंड एरर का कोई भी रोल नहीं है। इनसाइट लर्निंग तो एकाएक होती है।
इंसाइट लर्निंग के लिए टाइम नहीं लगता है कि साहब बिल्कुल 2 दिन से हम लगे पड़े हैं, नहीं साहब। इंसाइट आप तो खुद देखें, आपके दिमाग की ट्यूबलाइट कब जलती है? आपके दिमाग की ट्यूबलाइट तुरंत जलती है, और जब जलती है तब एकदम समझ में आता है, अरे हाँ यही था, यही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, यही इसी तरह से मैं व्यक्ति सीख सकता हूं। क्या हो रहा है? ये है इनसाइट लर्निंग। और इनसाइट लर्निंग के लिए मैंने अभी कहा था कि कोहलर का नाम बहुत ज्यादा फेमस है, और कोहलर ने बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं, एनिमल्स के ऊपर भी किए हैं, मुर्गी के ऊपर किए हैं, बंदर के ऊपर किए हैं, कुत्ते के ऊपर किए हैं, आदमी के ऊपर भी किया है। लेकिन कोहलर का जो सबसे मेन जो एक्सपेरिमेंट है जो कि इनसाइट लर्निंग को लेकर था, वो किया था चिंपांजी पे। आपने सबने जू में देखा होगा, चिड़ियाघर में देखा होगा चिंपांजी, जिसे हम कहते हैं वन मानुष। चिंपांजी आपने देखा होगा, बिल्कुल काले कलर का बड़ा सा होता है। तो उस चिंपांजी के ऊपर क्या हुआ था? कोहलर ने एक्सपेरिमेंट किया था। और उन्होंने एक्सपेरिमेंट कब किया? लगभग 1913 से लेकर 1918 के बीच किया। और जिस चिंपांजी के ऊपर किया था, उस चिंपांजी का नाम था सुल्तान। आपने पिक्चर जरूर देखी होगी सलमान खान के सुल्तान, वो उस सुल्तान की मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कि ये जो चिंपांजी था, इस चिंपांजी का नाम था सुल्तान। और इस सुल्तान के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था कोहलर साहब ने। कब किया था? 1913 से 1918 के बीच। अब जब इस एक्सपेरिमेंट, इस सुल्तान की बात करते हैं, तो सुल्तान के ऊपर कोहलर ने 2 एक्सपेरिमेंट किए थे, और दोनों ही बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है। एक एक्सपेरिमेंट को कहते हैं एक्सपेरिमेंट ऑन स्टिक प्रॉब्लम, स्टिक मतलब छड़ी की प्रॉब्लम के साथ किया था। और दूसरा एक्सपेरिमेंट ऑन बॉक्स प्रॉब्लम, की जो बॉक्स होते हैं उन बॉक्स को लेकर एक्सपेरिमेंट किया था। हम एक एक करके एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। बहुत ही आसान एक्सपेरिमेंट है। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट मैंने क्या कहा? छड़ी वाली जो समस्या होती है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया कोहलर ने सुल्तान को लेकर। मतलब कि सुल्तान कौन है? चिंपांजी था। अब कोहलर ने क्या किया? जो सुल्तान था उसको एक पिंजरे में बंद कर दिया, और पिंजरे में बंद कर दिया, और बंद करने के बाद दूर, मतलब पिंजरे के बाहर उसने क्या किया? एक केले का एक ढेर रख दिया। लेकिन किसी भी तरह से चिंपांजी उस जो बक्सा था, जो उसका पिंजरा था, उससे वो बाहर नहीं निकल सकता था। और उस पिंजरे के अंदर क्या किया? 2 छड़ी उन्होंने डाल दी। ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करने के लिए 2 छड़ी के टुकड़े उन्होंने डाल दिए। अब चिंपांजी क्या है? बंद है। चिंपांजी उस पिंजरे में इधर उधर घूम सकता है, और चिंपांजी देखते हो अच्छा सामने केले पड़े और मुझे खाना चाहिए। वो क्या करता है? पहले हाथ डालता है बाहर की तरफ, वो निकाल नहीं पाता है। अपना मुंह डालता है, मुंह भी फंस जाता है साहब, निकाल, मतलब वो केला खा नहीं पा रहा है। वो कुछ भी अब तरकीब सोचता है कि साहब मैं उस केले को कैसे लूं। वो चारों तरफ देखता है। मैंने क्या कहा था? समस्या के सभी पहलुओं पर विचार करना, समस्या के सभी पहलुओं को समझना। अब वो चिंपांजी क्या करता है? उस जहां पिंजरे में था, उस पिंजरे के सारे पहलुओं को परसेप्शन करता है, उसको अच्छी तरह समझता है। वहां पर छड़ी पड़ी हुई थी, कितनी? 2। एक छड़ी को उठाता है, एक छड़ी को उठा के छड़ी को बाहर करता है, और फिर उससे केले खिसकाने की कोशिश करता है, लेकिन छड़ी छोटी पड़ जाती है। वो फिर दूसरी छड़ी उठाता है, पहली छड़ी को रख देता है, दूसरी छड़ी से केले निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वही है, छड़ी तो छोटी है तो वो निकलती नहीं है। अब वो उन छड़ी से खेल रहा होता है, और खेलते खेलते वो क्या है ना, दोनों छड़ी आपस में किसी तरह से जुड़ जाती है। अब जुड़ जाती है तो उसको अब इनसाइट डेवलप हुई। अब एक क्लिक किया, अरे साहब ये छड़ी लंबी हो गई, अब मैं उससे क्या कर सकता हूं? मैं उससे केला निकाल सकता हूं। उसने बस हाथ बाहर किया और दोनों छड़ी जो जुड़ी हुई थी उससे केले को खिसकाया, खा लिया। अब आप कहेंगे कि साहब इसमें इनसाइट लर्निंग क्या है? देखिए मैंने क्या कहा था, प्रैक्टिस से नहीं सीखा वो चिंपांजी कि मुझे केले कैसे लाना है। यहां पर कोहलर के कह रहे हैं कि साहब उसको एकदम, वो तो सब जगह देख रहा था कि कैसे मैं केले खाऊं, और उसने दोनों को जैसे ही जोड़ा, मतलब कि दोनों छड़ी को जोड़ा, और अब बस हो गया, अब मुझे केले मिल सकते। उसने तुरंत हाथ बाहर निकाला, छड़ी को लंबा किया और केला ले लिया। यह है कौन सा एक्सपेरिमेंट? ये सुल्तान के ऊपर जो पहला एक्सपेरिमेंट किया था छड़ी को लेकर, स्टिक को लेकर। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट है, वही सुल्तान के ऊपर किया कोहलर ने, इनसाइट लर्निंग के कॉन्सेप्ट को लेकर। अब क्या हुआ कि फिर वही है, पिंजरा है और पिंजरे में सुल्तान साहब है। अब सुल्तान साहब पिंजरे में रख दिया, और पिंजरे में क्या किया, ऊपर की तरफ केला लटका दिया। लेकिन केला लटकाया तो ऊपर की तरफ कितना भी वो चिंपांजी उछले, अपना हाथ कितना भी ऊपर करे, लेकिन वो केला खा नहीं सकता था। और उसी पिंजरे में छड़ी की जगह
कोहलर साहब ने क्या किया, छोटे छोटे बॉक्स रख दिए। अब साहब वो चिंपांजी उछलता और लेकिन वहां पहुंच ही नहीं पाता। वो वापस सारी देखता कि साहब करूं क्या, कैसे इस केले को खाऊं। तो वो देखता है, सारी परिस्थितियों को देखता है, पर सारी परिस्थितियों को समझता है जो पिंजरे के अंदर है। हुआ क्या कि वहां पर बॉक्स एक उठाता है, बॉक्स रखता है, उस बॉक्स के ऊपर चढ़ता है और फिर केला खाने की कोशिश करता है, लेकिन ऊपर बहुत है। फिर वो देखता है साहब क्या है अंदर, और फिर दूसरा बॉक्स उठाता है, उसके ऊपर रखता है, फिर केला लेने की कोशिश करता है, तब भी केला नहीं ले पाता है। अब वो तीनों के तीनों बॉक्स को एक के ऊपर एक रख देता है और बस उसके ऊपर चढ़ता है और चढ़ के केला ले लेता है। अब दोनों ही एक्सपेरिमेंट में आप देखेंगे कि पहले एक्सपेरिमेंट में जो छड़ी जोड़ी, केले निकाल लिए, अब जब भी उसको रखा जाता था पिंजरे में तो वो जो छड़ी को देखता था, उसको जोड़ता था और केले को ले लेता था। जो दूसरा एक्सपेरिमेंट था, जो बॉक्स था, तीनों बॉक्स को वो बार बार, मतलब एक बार हो गया, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथा बार, जब भी ये एक्सपेरिमेंट दोहराया गया, वो बाद में तो कुछ नहीं करता था, सीधे बॉक्स देखता था, कहां है भाई साहब बॉक्स, एक के ऊपर एक रखा और जाके उसने उस केले को ले लिया। दोनों ही एक्सपेरिमेंट में 3 बॉक्स का रखना और वो समझना, और बस अब हो गया, अब साहब केला मिल जाएगा। यहां पर पहले एक्सपेरिमेंट में जो छड़ी है, छड़ी का जुड़ना, वहां पर इंसाइट डेवलप हो गई, और अब बस केला मिल जाएगा कि मैं बाहर से उस केले को ले सकता हूं। क्यों? क्योंकि जो छड़ी है वो लंबी हो गई। यही जो इंसाइट है, इसी इंसाइट को साइकोलॉजिस्ट कहते हैं आहा एक्सपीरियंस। आहा एक्सपीरियंस। आहा एक्सपीरियंस का मतलब क्या है? आपको कभी कभी लगता है और ये मजा आ गया, वो जो मजा आने वाला जो एक्सपीरियंस है, वही जो मजा आने वाली जो फीलिंग है, मजा आने वाला जो विचार है, वही विचार क्या है? वही आपकी इंसाइट है, वही आपकी अंतर्दृष्टि है, वही आपकी सूझ है। और ये इंसाइट क्या करती है? किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है। कोई भी नई चीज हम सीख पाते हैं, या किसी भी विषय वस्तु को या कोई भी सब्जेक्ट को हम याद कर पाते हैं। तभी कहा जाता है, कोहलर कहते हैं कि साहब इनसाइट लर्निंग में लर्निंग एकाएक होती है। इनसाइट लर्निंग में रुकना नहीं पड़ता है। इनसाइट लर्निंग में कभी भी प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस का साथ नहीं होता है। इनसाइट लर्निंग में कभी भी ट्रायल एंड साहब करके देखता हूं, करके नहीं, साहब तुरंत हुआ। मतलब एक कोई विचार आया और विचार जैसे ही आया वैसे ही आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। विचार आया और आप नई चीज सीख गए, बस यही है आपकी इनसाइट लर्निंग। तो अब आपको आधे मिनट में इसको समराइज कर दूं कि इनसाइट लर्निंग में जो मेन 2 साइकोलॉजिस्ट हैं, एक का नाम है कुफ्का और एक का नाम है कोहलर। ये दोनों साइकोलॉजिस्ट गेस्टाल्ट स्कूल से संबंधित हैं। इन्हों दोनों ने इनसाइट लर्निंग का कॉन्सेप्ट दिया था। आप इसको इनसाइट लर्निंग का कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं, या आप इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कह सकते हैं। सूझ का सिद्धांत या सूझ द्वारा सीखना। इस सूझ द्वारा सीखने में कोहलर ने चिंपांजी के ऊपर 2 एक्सपेरिमेंट किए थे 1913 से 1918 के बीच। एक एक्सपेरिमेंट किया था छड़ी को लेकर और एक एक्सपेरिमेंट किया था बॉक्स को लेकर। और इन दोनों ही एक्सपेरिमेंट से कोहलर ने यह प्रूव किया कि साहब इनसाइट लर्निंग, सूझ द्वारा व्यक्ति सीख जाता है। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलने वाले हैं एक नए टॉपिक के साथ, और मैं ये मान के चलता हूं कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा, आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। यदि आपको ठीक से समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, कि जिससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़े कि मैं भी नए नए वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू वेरी मच।